हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, शुरू करते हैं। हमारा ये जो थ्योरम है ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हमारे दो थ्योरम्स रहती हैं, एसएसएस थ्योरम और आरएचएस थ्योरम। तो आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम के प्रूफ्स करेंगे और इससे रिलेटेड इन दो थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं पहले थ्योरम प्रूफ शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ the two sides of a triangle one triangle are equal to corresponding sides of the other triangle। मतलब दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों के corresponding sides जो हमें दिए हुए हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें दिया हुआ है। जिसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये हमें गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है। और इसमें एक चीज है जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, जो आपको दिख रहा है फिगर में। ये कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ फ्रॉम ई जी, ई जी हमें ड्रॉ करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर में ई जी ड्रॉ करना है। ई से एक लाइन ड्रॉ करनी है ई जी, सच दैट जो एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल एफ ई जी, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी। और बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ई जी को ए बी के इक्वल किया है। ई जी और ए बी को हमने इक्वल किया है। ठीक है। तो ये हमारी बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अब हम शुरू करते हैं प्रूफ इसका। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स, मैं इसको कलर कर देती हूँ। तो ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये तो हमें गिवन है। ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ई जी इज इक्वल टू ए बी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन ए बी सी इज इक्वल टू एफ ई जी। एफ ई जी। तो बाय एस ए एस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। सॉरी, इसको अलग से लिखते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ। ठीक है। तो अब अगर ये दो ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, एस से। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या इक्वल करेंगे, हम ले लेते हैं एंगल ए जो है एंगल जी के इक्वल है, ये ले लेते हैं। और दूसरा ए सी इज इक्वल टू जी एफ। ठीक है। तो ए सी को हमने जी एफ के इक्वल कर दिया। तो ये बाय सीपीसीटी आ गया हमारा। ठीक है। अब हम करेंगे ट्राइंगल। अब हम देखते हैं, अब मैं क्या करूंगी, इसको ज्वाइन करूंगी। तो मैंने ज्वाइन किया इन दो साइड्स को।
इन दो पॉइंट्स को, ये है आपका डीजी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो डीजी को मैं जब ज्वाइन करूंगी, क्यों कर रही हूँ ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या, हमने यहाँ पर हमें क्या क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू जी एफ है, और हमें ए सी किसके इक्वल गिवन है, ए सी हमें गिवन है ये आपका डी एफ के इक्वल है। तो इन दोनों से मैं कह सकती हूँ, इन दोनों से मैं कह सकती हूँ कि ए जी एफ जो है वो आपके डी एफ के इक्वल है। ठीक है, ये देखो इस ट्राइंगल में, ये जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, तो अगर ये साइड इसके इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको, इस एंगल को 1 और एंगल 2 को हम इक्वल लिख सकते हैं। इक्वल साइड से ऑपोजिट इक्वल एंगल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को, दिस होल ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में देखो हमें हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी आपका डी ई के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। और हमें बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ई जी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है और ये गिवन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ई जो है ई जी के इक्वल है। तो डी जी और डी ई और ई जी अगर इक्वल है, ये डी ई दिस इज इक्वल टू दिस, तो इन दिस ट्राइंगल, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, अब देखो एंगल, इन दोनों को हम देखते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। मैं क्या करूँगी, ऐड 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4। तो 1 प्लस 3 कितना एंगल बन रहा है, देखिए 1 प्लस 3 इज होल दिस एंगल। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि समझ जाओ आप। एंगल 3 प्लस 1 इज एंगल ई डी, या फिर आप डी लिख लो, सिर्फ डी लिख लो, एंगल डी। और एंगल 2 प्लस 4 देखो आप कितना बन रहा है, एंगल 2 प्लस 4 ये बन रहा है, ये दिस इज एंगल 2। तो एंगल 2 प्लस 4 इज एंगल जी। ठीक है, बट हमें गिवन क्या है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, सॉरी, एंगल ए जो है एंगल जी के इक्वल है। ये बाय हमने सीपीसीटी से अभी देखा, ये देखो, ये बाय सीपीसीटी हमने ये फाइंड आउट किया, एंगल ए और जी इक्वल है। तो एंगल ए अगर जी के इक्वल, एंगल डी अगर जी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ठीक है, तो अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं। अब हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, अब देखो आप, अब हम लेंगे मेन ट्राइंगल्स जो है। ठीक है, अब हम इन दो मेन ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में देख लेते हैं हम, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव, ये तो हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, और हमने अभी प्रूव किया एंगल ए और डी इक्वल है। इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय कौन सी प्रॉपर्टी हुई, दिस इज एस ए एस, एस ए एस। तो बाय एस ए एस दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर एच एस थ्योरम। तो आर एच एस थ्योरम बहुत ही ईजी है कंपेयर टू अदर थ्योरम्स, ये सबसे ईजी है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आरएचएस है क्या। आरएचएस इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। मतलब एक ट्राइंगल का एंगल, ये राइट एंगल दिस इक्वल टू दिस एंगल, कोई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज दिस हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो हम आरएचएस से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। तो इसकी थ्योरम देख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC and triangle XYZ such that BC is equals to YZ, AC is equals to XZ, and angle ABC is equal to angle XYZ equal to 90 डिग्री। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और ट्राइंगल XYZ में निकालेंगे हम, तो यहाँ पर भी यही है, ये 90 डिग्री है तो XZ जो है आपका हाइपोटेन्यूज है इक्वल्स टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। ठीक है, 1 and 2 ये दो है हो गए। तो हमें पता है AC जो है XZ के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। अगर इनका स्क्वायर इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू XY स्क्वायर प्लस YZ स्क्वायर। अब हमें YZ जो है वो BC के इक्वल गिवन है, बट YZ इज इक्वल टू BC, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा आगे AB इज इक्वल्स टू XY, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हमारे पास तीन साइड्स हो गए। अब हम देखते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। तो इसमें AB जो है आपका XY के इक्वल है, ये अभी प्रूव्ड अब हुआ, और BC जो है ये YZ के इक्वल, YZ है, दिस इज YZ के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और AC XZ के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल XYZ के बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। तो ये था हमारा RHS थ्योरम। ये बहुत ही ईजी था, सबसे ईजी था ये आई थिंक सब में। तो ये थे हमारे दो थ्योरम्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।